पलनी स्वामी के साथ मुठभेड़, कुरवापुरम की यात्रा। श्रीपाद श्री वल्लभ के बारे में निरंतर ध्यान की प्रभावकारिता। ओम साई राम। मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ की दया के कारण ही विचित्रापुरम से अपनी यात्रा फिर से शुरू की। मेरा मन चिदम्बरम में परमेश्वर के दर्शन करने के लिए उत्सुक था। मेरी यात्रा 3 दिनों तक सुखद तरीके से जारी रही। मुझे बिना मांगे खाना मिल रहा था। चौथे दिन मैं एक ब्राह्मण के घर की दहलीज पर खड़ा हो गया और भोजन की भीख मांगने लगा। एक क्रूर गृहिणी घर से निकली और चिल्लाई कि खाना नहीं है। मैंने कुछ देर घर के बाहर इंतज़ार किया। गृहस्थ बाहर आया और कहा, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ कि मेहमानों का आतिथ्य सत्कार कर सकूं। मेरी पत्नी बड़ी चतुर है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह मेरे सर पर मिट्टी के बर्तन तोड़ देती है। इस मामले में मेरी पत्नी और मेरे गुरु की पत्नी एक समान है। हालांकि एक अंतर है, मेरी पत्नी मुझसे टूटे हुए बर्तनों की कीमत मांगती है, लेकिन मेरे गुरु की पत्नी उसे इस तरह परेशान नहीं करती। अभी अभी मेरे सर पर कुछ मटके टूटे हुए थे। हमारे घर में भोजन और पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे अनिवार्य रूप से टूटे हुए बर्तनों की कीमत तुरंत चुकानी होगी। यह मेरे लिए बहुत परेशानी की बात है। अगर मुझे संभावना के रूप में धार्मिक कार्यों के दौरान कुछ पैसे बन जाते तो आज कोई परेशानी नहीं होती। अगर ये संभव नहीं है तो मुझे किसी से पैसे उधार लेने होंगे। जब भी मुझे संभावना के माध्यम से धन मिलता है, मैं केवल ऋण चुका सकता हूँ। संभावना के माध्यम से एक हिस्सा ऋण चुकाने के लिए उपयोग कराता हूँ और शेष उसे सौंप देता हूँ। ये व्यवस्था कुछ समय तक चलती रही। हालांकि हाल के दिनों में वह सारी संभावनाएं छीन रही है, इसीलिए मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। जो लोग मेरी स्थिति को जानते हैं वे अब मुझे कोई ऋण देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वे मुझसे पूछ रहे हैं, आप कर्ज कैसे चुकाएंगे? क्या आप सोच रहे हैं कि संभावना के माध्यम से धन प्राप्त करने पर आप ऋण चुका सकते हैं? वो रास्ता भी अब बंद हो गया है। मैं अमीर हूँ, इसीलिए कोई भी दान नहीं दे रहा है। इसके अलावा वे मेरा उपहास कर रहे हैं। मुझे अब टूटे हुए बर्तनों की कीमत चुकानी होगी। तुम्हें डांटने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे घर के अंदर बुलाया और कहा, सड़क पर एक तीर्थ यात्री है, तुम उसके साथ जाओ और किसी भी स्थान पर प्राप्त दान ले आओ, तब ही तुम्हें घर में भोजन मिलेगा। तब उस मुर्गी के पति ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ आएगा। उन्होंने कहा कि वह गांव के सभी ब्राह्मणों को घरों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें भोजन के साथ साथ दक्षिणा के रूप में धन भी मिल सकता है। मैं दंग रह गया। मैंने सोचा, श्रीपाद श्री वल्लभ, ये भयानक परीक्षा क्या है? मैं उस ब्राह्मण के साथ उस ब्राह्मणों के गांव के एक एक घर में गया। किसी ने भी खाना नहीं दिया, कोई आर्थिक मदद देने की बात तक नहीं की। तब वह ब्राह्मण जो मेरे साथ था विलाप करने लगा, अब तक मैं ही बदनसीब था। मेरे साथ जुड़ते ही तुम्हारा भाग्य भी चला गया और तुम भी बदकिस्मत हो गए। तब मैंने उनसे कहा, श्री दत्तात्रेय सर्वशक्तिमान भगवान हैं जो सभी प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। वह इस कलयुग में कुरवापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम और रूप धारण करते हुए रहते हैं। मैं वहाँ उन्हें देखने जा रहा हूँ। आइए हम
उस औदम्बरा वृक्ष के नीचे उनके नाम का जाप करते हुए बैठे। आइए हम इसे श्री दत्ता की दया पर छोड़ दें। ब्राह्मण उस पर राजी हो गया। हमें बहुत भूख लग रही थी। हम कमज़ोर स्वर में श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम जाप कर रहे थे। जब हम श्रीपाद के नाम का जाप जारी कर रहे थे, विचित्रपुरम की राजा के सेवक हमारे पास आए और बोले, महोदय, युवराज अब बोलने में सक्षम है, आप कृपया हमारे साथ आए। मैं उन सही सेवकों को अपने दयनीय दुर्दशा का खुलासा नहीं कर सका। मैंने उनसे कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता और वे मेरे साथी को भी साथ ले जाए। राजा के सेवकों ने इसे झूठ हामी भर दी। वे हमें सम्मान के साथ घोड़ों की पीठ पर बिठाकर ले गए। यह देखने आग्रहरमा के निवास पूरी तरह से चकित रह गए। राजा ने कहा, महात्मा, ये जानकर भी कि आप एक महान विद्वान हैं, मैंने आपको सम्मान के बिना आपको खाली हाथ भेजा है। तुम्हारे जाने के बाद राजकुमार आंखें खोले और श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा का उच्चारण करने लगे। भगवान श्री दत्त और हमारे योगी के बीच क्या संबंध है, कृपया हमें बताएं। मैं नटने के साथ साथ प्रस्तुत किया। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ की महिमा का क्या वर्णन करूं और किस प्रकार करूं। ये वास्तव में भगवान दत्त के अवतार है। उनका अवतार श्री कृष्ण के रूप में मैं आपके पास है। मैं उनके दर्शन के लिए कुर्वापुरम जा रहा हूँ। मैं रास्ते में पवित्र स्थान और पवित्र लोगों से मिलाए जाता हूँ। विचित्रपुरम के विद्वान लोग इस अजीब घटना से हैरान थे कि जाने श्रीपाद श्री वल्लभ की विभिन्न तारों से प्रश्न की वजह से राजा को अब आपका अच्छा स्वभाव वापस मिल गया था और अब युवराज बात भी कर सकता था। राजा ने मुझे सोने का दान देकर सम्मानित किया। राजा के गुरु ने कहा, महाशय, इतने दिनों के बाद मुझ पर ज्ञान का उदय हुआ। मैंने महसूस किया कि विष्णु को गाली देकर शैव और शिव को गाली देकर वैष्णव केवल पाप को एकत्रित कर रहा था। ऐसे में परमेश्वर को गाली देने के परिणाम स्वरूप हमने सभी मुसीबतों का अनुभव किया। माधव नंबूदरी के सलाह से हमने भगवान दत्त को प्रसन्न करने का तपस्या 40 दिनों तक जारी रखी। जब हमने उनसे विदा ली तो माधव नंबूदरी ने भी हमारे साथ आने का संकल्प व्यक्त किया। हमने मान लिया। हम तीनों अपने ब्राह्मण मित्र के गांव लौट आए। राजा द्वारा हमें दिया गया सोना आग्रहरम के ब्राह्मणों में हमने बांट दिया। सोना प्राप्त करने के बाद मेरे मित्र की अभिमानी पत्नी ने हमें भोजन करवाया। बाद में वो श्रीपाद श्री वल्लभ की भक्त बन गई। वो अपनी पिछले अभिमानी स्वभाव को छोड़कर विनम्र हो गई। माधव नंबूदरी और मैंने चिदम्बरम की ओर यात्रा की। अगस्त्य ऋषि ने गोदावरी क्षेत्र में स्थित रायली गांव के निवासी परब्रह्म शास्त्री को धर्मशास्त्री अयप्पा देवा के पुरोहित पद के लिए नियुक्त किया। समय के साथ मलयाला देश पर शासन करने वाले सही परिवारों द्वारा गरतपुरी के नम्बेरू गांव के वैदिक विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। कई ब्राह्मणों ने नम्बुरु छोड़ दिया और मलयाला देश में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। इन लोगों को नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता है। आदि शंकराचार्य के पूर्वज भी नम्बेबुरु के थे। नंबूदरी ब्राह्मण अपने धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं, अनुशासन और भक्ति, मंत्र तंत्र और यंत्र प्रार्थनाओं में प्रावीणता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन माधव नंबूदरी एक अनपढ़ थे। यह कुछ ब्राह्मणों के घरों में रसोइया
का काम करके अपनी आजीविका कमा रहा था। उन्होंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। करीबी रिश्तेदारों ने उसकी मदद नहीं की। भगवान दत्त के प्रति उनके अटूट भक्ति थी। श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार के बारे में सुनने के बाद वे जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। हमने सुना है कि चिदम्बरम के पास कुछ महान सिद्ध थे। हमने श्री पलनी स्वामी से मुलाकात की, जो एक पुरानी सन्यासी थे जो पहाड़ियों में एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब हम श्री पलनी स्वामी के गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने हमें देखा और हमारा अभिवादन किया और कहा, माधव और शंकर दोनों एक साथ आ रहे हैं, क्या भाग्य है। हमने महसूस किया कि यह एक महान सिद्ध थे जो हमारे संपर्कों के बिना भी हमें हमारे नामों से बुला सकते थे। दयालु श्री स्वामी ने कहा, मेरे पुत्र, यह इस शरीर को त्यागने और श्रीपाद श्री वल्लभ की आज्ञा के अनुसार एक युवा शरीर में प्रवेश करने का समय है। इस शरीर की आयु 300 वर्ष है। श्रीपाद का आदेश है कि मैं इस शरीर को छोड़कर अगले 300 वर्षों तक एक नई शरीर में रहूं, यहाँ तक कि जीवन के दौरान मुक्त लोगों को और जिन्होंने सृष्टि के जन्म मृत्यु कर्म के चक्र को पार कर लिया है, उन्हें वापस आना चाहिए जब श्रीपाद उन्हें वापस आने का आदेश देते हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाला महान संकल्प श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतारित हुआ है। उनका अवतार सदैव उच्च लोकों के सूक्ष्म लोकों में होगा। मानव रूप में आना दुर्लभ है। उनका एक व्यापक योग अवतार है। उनकी अनंत शक्तियों के अंश से अवतारित होने वाले अवतार इस धरती पर सदैव भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। मेरे पुत्र शंकर, आपने कनाड ऋषि और उनके परमाणुओं के सिद्धांत का विचित्र पुराण में उल्लेख किया है, कृपया विस्तार में बताएं। ओम साई राम।